आतंक पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे आज दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं और इसके खात्मे के लिए भी कई देश अपने अपने हिसाब से कदम उठा रहे हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो इन जिहादियों को शह देने में लगे हुए हैं। इन जिहादियों का मकसद होता है कि ये मजहबी कट्टरता के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाते हैं, मगर इन्हें ऐसा करना भारी भी पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में इनका खात्मा किया जा रहा है। ऐसा एक देश है इजराइल, जो आतंकियों की हिमाकत का माकूल जवाब देते हुआ है। एक बार फिर से आतंकवादियों को इजराइल में खून खराबा वाली साजिश रचना महंगा पड़ गया। दरअसल इजराइल और फलस्तीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। फलस्तीन के उग्रवादियों ने गाजा की ओर से 150 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसके बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए तबाही मचा दी है। मंगलवार की सुबह इजराइल की ओर से किए गए जोरदार हवाई हमले में गाजा में 9 बच्चे समेत 22 लोग मारे गए हैं। बीते 24 घंटे में यरूशलेम और वेस्ट बैंक क्षेत्र में इजराइल के सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में 700 से ज्यादा फलस्तीनी घायल हो गए हैं। इनमें से 500 को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इजराइल की सेना ने कहा है कि मंगलवार की सुबह हुए रॉकेट हमले में 6 आम लोग घायल हुए। हिंसा का कारण है यरूशलेम पर फलस्तीन और इजराइल दोनों की ओर से दावा जताना। हाल के हफ्तों में फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजराइल पुलिस के बीच हुए संघर्ष के चलते यरूशलेम में तनाव बहुत बढ़ गया है। गाजा से इजराइल की ओर रात भर कई रॉकेट दागे जाने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। गाजा पट्टी पर काबिज उग्रवादी समूह हमास ने रॉकेट हमले सोमवार शाम से शुरू किए थे। मंगलवार सुबह तक हमास और अन्य उग्रवादी इजराइल की ओर से 200 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके थे। दूसरी ओर गाजा में इजराइल की ओर से दागे गए ड्रोन की चपेट में आने से मंगलवार सुबह एक व्यक्ति की मौत हो गई। इजराइल की ओर से दागी गई मिसाइल में एक महिला मारी गई। इजराइल की सेना ने कहा है कि रात भर में उसने गाजा की ओर कई हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने हवाई हमले में 3 हमास कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया और मार दिया। आखिरी बार शहर में रॉकेट अलर्ट की आवाज 2014 में आई थी। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि इजराइल बड़ी ताकत से जवाब देगा। उन्होंने कहा है कि आज शाम यरूशलेम दिवस पर गाजा में आतंकवादी संगठनों ने एक लाल रेखा को पार किया है और यरूशलेम के बाहरी इलाकों में मिसाइलों से हमला किया है। खैर अब देखना ये होगा कि इजराइल और फलस्तीन के बीच उपजा तनाव कहां जाकर शांत होता है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, वीके न्यूज।